तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र प्रथम, जिसका नाम वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत हम महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसी अध्ययन क्रम में हम आगे के पद्यों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में वनेचर का आगमन होना तथा दुर्योधन की संपूर्ण राज व्यवस्था की जानकारी युधिष्ठिर को निवेदित करना विवेचित किया गया था। इसी क्रम में हम देखते हैं कि आगे युधिष्ठिर से गुप्तचर क्या कहता है। यहाँ गुप्तचर कह रहा है कि महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्व्रत संयति लब्ध कीर्तयः न सहतास्तस्य न भिन्न व्रतयः प्रियाणि वांछन्ति अशुभि समीहुतुम्। शब्दार्थ इस प्रकार है। महोजसः अर्थात महाबलशाली, मानधना मानी, धनार्जिता राजा के द्वारा विपुल धन से सत्कृत, संयंती भीषण युद्ध में, लब्ध कीर्तय प्रख्यात यशस्वी, न सहता कार्य साधन में परस्पर सहायता की अपेक्षा न रखने वाले, न भिन्न व्रतयः परस्पर भिन्न मत न रखने वाले, अपितु परस्पर अनुरागी एक मत वाले, धनुर्व्रत धनुर्धारी योद्धा, अशुभी प्राणों से भी, तस्य उस दुर्योधन के, प्रियाणि हितकारी कार्य, समीहितुम करने के लिए, वांछन्ति इच्छा करते हैं। अनुवाद इस प्रकार है कि महाबलशाली, मानी अर्थात सभी अवस्थाओं में शत्रुओं के प्रति कभी न झुकने वाले, विपुल धन से सम्मानित, भीषण संग्राम में दुर्जय शत्रुओं के वध आदि के द्वारा यश प्राप्त करने वाले, कार्य साधन में स्ववर्ग की सहायता की अपेक्षा न रखने वाले, परस्पर अनुरागी एवं एक मत धनुर्धारी योद्धा, प्राणों के द्वारा भी उस दुर्योधन के अभिष्ट कार्य संपादन के लिए इच्छा करते हैं। इसका भावार्थ है कि महाबलशाली, अभिमानी तथा धन से सम्मानित, संग्राम में यश पाने वाले योद्धा एक मत से उस दुर्योधन के अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्राण अर्पण करने से भी तत्पर रहते हैं। अर्थात उनके योद्धा महाबलशाली विजयी होने के साथ साथ दुर्योधन के इष्ट कार्य को प्राणों के उत्सर्ग द्वारा भी सिद्ध करना चाहते हैं। वे दुर्योधन के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह भली भांति करना चाहते हैं। इस पद्य की संस्कृत व्याख्या इस प्रकार होगी कि संग्रामे लब्ध यशस्सः महाबलशालिनः एकमतयः धनुर्धारिणः दुर्योधनस्य प्रिय कार्याणि प्राणार्पणेन अपि विधातुम् अभिलक्ष्यन्ति। महाबलशालिनः अपि तस्य धानुष्काः दुर्योधनस्य प्रियं चिकीर्षयन्ति। प्रस्तुत पद्य में काव्यलिंग तथा परिकर इन दोनों अलंकारों के तिल तंडुवत विभक्त होने से यहाँ संसृष्टि अलंकार है तथा वंशज छंद है। आगे के पद्य में गुप्तचर कहता है कि महीभृतां सच्चरितेश्चरे क्रियाः सवेदः निःशेषम् अशेषित क्रियः महोदयैस्तस्य हितान् अनुबन्धिभिः प्रतीयते धातुर इव एतं फले। अशेषित क्रियः अर्थात समस्त आवश्यक राजकार्यों को समाप्त कर देने वाला, सह वह दुर्योधन, सच्चरित्रे शुद्र चरित्र वाले, चरी अर्थात गुप्तचरों द्वारा, महीभृताम सभी राजाओं के, क्रिय कार्यों को, निःशेषम संपूर्ण रूप से, वेद अर्थात जानता है, धातु अर्थात विधाता की तरह, तस्य इहितम उस दुर्योधन के इष्ट कार्य को, महोदये महावृद्धिशाली, हिता अनुबंधी भी हितकारी, फलेई प्रयोजनों से, प्रतीयते प्रतीत होते हैं। इसका अनुवाद है कि समस्त आवश्यक राज्य कार्यों को समाप्त कर देने वाला वह दुर्योधन शुद्ध चरित्र वाले गुप्तचरों द्वारा राजाओं के कार्यों को संपूर्णतया जानता है। अर्थात सामंत राजाओं की
समस्त मंत्रणाओं एवं चेष्टाओं को वह अपने गुप्तचरों द्वारा पहले से ही जान लेता है। विधाता की तरह उस दुर्योधन का इष्ट कार्य तो महावृद्धिशाली हितकारी प्रयोजनों से ही प्रतीत होता है, अर्थात दुर्योधन के मनोवांछित कार्य तो कार्य समाप्ति पर उसके फलों द्वारा ही जाने जा सकते हैं, उसके पूर्व नहीं। यहाँ गुप्तचर ने दुर्योधन की कुशल राजनीतिक व्यवहारज्ञ होने की बात को कहा है कि वह दुर्योधन अपने कुशल गुप्तचरों द्वारा सामंत राजाओं की समस्त चेष्टाओं को पहले ही जान लेता है। उसने अपने गुप्तचर सर्वत्र बिछा रखे हैं, परंतु इस दुर्योधन की चेष्टाएं क्या हैं, वह क्या कार्य कर रहा है, यह तो कार्य की सिद्धि के उपरांत उसके फल से ही ज्ञात हो पाती है। अर्थात वह गुप्त रूप से अपने संपूर्ण कार्यों को संपन्न करता है। जिस प्रकार विधाता की चेष्टाओं का अनुमान केवल कार्य के फलों से ही लगाया जाता है, इसके पूर्व नहीं जाना जा सकता कि वह क्या करने जाते हैं, उसी प्रकार दुर्योधन के फल को देखकर ही उसके प्रयासों का अनुमान लगाया जा सकता है। इस पद्य की संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि दुर्योधनस्तु स्वकार्ये पटुवरे सामंत नृपतीनां चेष्टितानि प्रथमम् एव अवान गच्छन्ति, परंतु तस्य चेष्टितन्तु कार्यसिद्धिर अनन्तरं कार्यफलेरेव लोकेर अनुमीयते, न फलोदयात् पूर्वः तस्य चेष्टितं विज्ञायते। इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि दुर्योधन की राजनीतिक चेष्टाएं किस प्रकार की हैं, वह अपने गुप्तचरों पर किस प्रकार से विश्वास करके अपनी राज व्यवस्था को चला रहा है। अगले पद्य में गुप्तचर युधिष्ठिर से कहता है कि न तेन सज्जम क्वचित श्रुतम वनु कृतम न वा कोप विहजीयमान आननम गुणा अनुरागेण शिरोभिरुहिते नराधीपेर माल्यम इव अस्य शासनम। तेन अर्थात राजा दुर्योधन ने क्वचित कहीं पर भी सज्जम प्रत्यंचा सहित धनुष न उद्यतम नहीं उठाया, आननम वा अर्थवा मुख भी, कोप विजिह्यम क्रोध से कुटिल न कृतम नहीं किया, नराधिपे राजाओं के द्वारा, गुणानुरागेन दया दक्षिणादि गुणों के प्रेम से, अस्य दुर्योधनस्य इस दुर्योधन की, शासनम आज्ञा, माल्यम इव शिरोभि उह्यते माला की तरह, शिरोभि अर्थात मस्तकों पर, उह्यते अर्थात धारण की जाती है। अनुवाद इस प्रकार है कि उस दुर्योधन ने कहीं पर भी प्रत्यंचा सहित धनुष नहीं उठाया है और न ही क्रोध से मुख को विकृत किया है, तथापि सामंत राजाओं द्वारा दुर्योधन के गुणों के प्रेम से ही दुर्योधन की आज्ञा पुष्पमाला की तरह सिरों पर धारण की जाती है। अर्थात जिस प्रकार लोग सुगंधि के लोभ से पुष्पमाला को सिर पर धारण करते हैं, उसी प्रकार गुणों के प्रेम से राजा दुर्योधन की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। इसका भावार्थ यह है कि सभी सामंत राजा दुर्योधन की आज्ञा को दुर्योधन के गुणों के अनुराग के कारण शिरोधार्य करते हैं। अतएव दुर्योधन को न कभी धनुष ही उठाना पड़ा है, न ही कभी क्रोधित ही होना पड़ा है। जब क्रोध आता ही नहीं है, तब धनुष उठाने की दुर्योधन को क्या आवश्यकता है, अर्थात कोई आवश्यकता नहीं है। राजा लोग दुर्योधन से आतंकवश नहीं, अपितु दुर्योधन के दया, उदारता आदि गुणों के कारण स्वेच्छा से दुर्योधन की आज्ञा को उसी प्रकार शिरोधार्य करते हैं, जिस प्रकार सुगंधि के लोभ से लोग पुष्पमाला को शिरोधार्य करते हैं। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि दुर्योधनस्य दया उदारतादि गुणा अनुरागेण सामंत नरपतिभिर अस्य आज्ञया तथैव स्वीकरोति तथा सुगंधि लोभनेव जने पुष्पमाला शिरोभिः धार्यते। अतः तेन दुर्योधनेन न क्वचित्
धनु व्यापारितम न अपि कदापि मुखम क्रोध विकृतम कृतम। यहाँ पर उपमा अलंकार तथा वंशस्थ छंद है। आशा है कि आज की कक्षा में पढ़ाए गए पद्य आप विद्यार्थियों को अवश्य ही हृदयंगम हुए होंगे। आगे की कक्षा में हम आगे के अन्य पद्यों का अध्ययन करेंगे।